हेलो एंड वेलकम बैक टू सीपीएफएससी मेंटर्स। दिस इज एजुकेटर सागर तिवारी। हम लोग जो इनिशिएटिव लिए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बात बता दें आपको, पराक्रम 2.0 जो है कोर्स लेके आया गया है, जहाँ पे पेपर वन के लिए सीएपीएफ पेपर वन के लिए 150 लेक्चर्स हैं, पेपर टू के लिए 50 लेक्चर्स हैं। डेडिकेटेड मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके मॉक टेस्ट का फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा लाइव डाउट सेशन होगा, पर्सनल मेंटरशिप होगा, और ये सारा का सारा पैकेज आप अवेल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 4 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। पिछले क्लास में टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया पढ़े थे हम लोग। आज पढ़ेंगे टॉप 4 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। पहला है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया है जो कि 1993 में इसको बनाया गया था। पार्लियामेंट इसको इनैक्ट किया गया था और इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा इसको इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक चेयरमैन है एंड 5 अदर मेंबर्स हैं। एक चीज यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि यहाँ के कंपोजिशन के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में आपको और भी जगह अलग अलग डेटा मिल जाएगा। जैसे आप लक्ष्मीकांत के 5th एडिशन को देखोगे तो आपको अलग डेटा मिलेगा, लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को देखोगे तो आपको अलग डेटा मिलेगा। इसके अलावा बहुत जगह टोटल कंपोजिशन में 8 मेंबर्स बताए गए हैं, बट लक्ष्मीकांत की जो अपडेटेड बुक है जो कि 6th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग 1 चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स, दैट इज टोटल 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन के अकॉर्डिंग टोटल 6 मेंबर है, एक चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स। ठीक है, चेयरमैन के बारे में बात किया जाए तो चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ही शुड बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाया जाता है जो कि होता है 6 मेंबर कमेटी, और इसमें पीएम होते हैं जो कि कमेटी के हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपोजिशन के लीडर होंगे। इसके अलावा एक सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे। तो ये सारे जो है मिलके, ये कमेटी है 6 मेंबर कमेटी है, मिलकर डिसाइड करती है कि चेयरमैन कौन होगा एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और एक बार जब चेयरमैन अपॉइंट होते हैं तो इनका टर्म जो है वो होता है 5 ईयर्स और 40 ईयर और 70 ईयर्स। मतलब कि या तो 5 साल तक इनका सर्विस रहा, या तो इनका उम्र जो है 70 साल का हो गया। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि एक बार कोई इंसान इसका चेयरमैन बन जाता है तो वो दोबारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब कि वो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक बार अगर कोई एनएचआरसी का चेयरमैन बन जाता है तो वो कभी भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं गेन करेगा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा इनको रिमूव करने का पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है इनके चेयरमैन को और बाकी मेंबर को भी, बाकी सदस्यों को भी रिमूव कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम लोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, सीआईसी के बारे में। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात किया जाए तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2005 में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सीधा सीधा बात बोले तो 1 + 10 दैट इज 11, टोटल 11 मेंबर्स हैं। टोटल 11 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें कि एक जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 जो है अदर कमिश्नर होते हैं। 11 मेंबर से ज्यादा इसको एक्सेड नहीं कर सकते हम लोग, टोटल 11 मेंबर ही होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया है तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं बट कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और इस कमेटी में कौन कौन होते हैं? इस कमेटी में पीएम होते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों नहीं है। ठीक है, हम लोग जो एनएचआरसी पढ़े थे वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों था, बट यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है केवल। ठीक है, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नोमिनेटेड बाय पीएम। ओके, तो इन कमेटी के कहने पे, इन कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है वो सीआईसी के कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है या फिर 75 साल का होता है, आइदर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल जो है इनका प्रेसिडेंट करते हैं। आगे बात करते हैं सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी। संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं।
सारे टॉपिक्स प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। 1964 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथरम कमेटी। ओरिजिनली स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ना ही ये संवैधानिक बॉडी था और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। बट ईयर 2003 में क्या हुआ, पार्लियामेंट जो है इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया। पार्लियामेंट जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया। तो अभी करेंटली की बात करें, नाउ अभी फिलहाल का बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अभी के बारे में बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑलराइट। कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो कि चेयरपर्सन होता है, और साथ ही साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, मतलब टोटल 3 मेंबर बॉडी है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी है बोल सकते हो आप। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इनका कार्यकाल होता है 4 साल का या 75 साल का, आइदर 4 ईयर ऑफ सर्विस और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। आगे बात करते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई के बारे में हमेशा न्यूज में रहती है, तो हर साल पेपर में इसका आने का संभावना बना रहता है। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसको बेहद इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे गए हैं। 1963 में इसको सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी। ये संथनम कमेटी वही कमेटी है जो कि सीबीसी को लिए रिकमेंड की थी, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए भी संथनम कमेटी का रिकमेंडेशन आया था और सीबीआई के लिए भी संथनम कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, ये नाम रख लेना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसको पावर कहाँ से मिलता है? अगर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो पावर कहाँ से मिलता है? पावर मिलता है दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1964 से, ठीक है। पावर मिलता है दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1964 से। इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक डायरेक्टर होते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल डायरेक्टर्स भी होते हैं और एडिशनल डायरेक्टर्स भी होते हैं। अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इनको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन होंगे? पीएम होंगे एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उसके बदले जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है आ सकते हैं। तो ये 3 मेंबर बॉडी है जो कि मिल के रिकमेंड करती है और इन रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको अपॉइंट करती है। इसका एकेडमी कहाँ पे है? इसका एकेडमी है गाजियाबाद यूपी, ठीक है। सीबीआई जो एकेडमी है वो आपका लोकेट करता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।